नमस्कार एचपी एग्ज़ाम नोट्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मॉक टेस्ट के सेकंड पार्ट को करने वाले हैं और इसमें हम जो है अगले 60 क्वेश्चंस करेंगे कंप्यूटर्स के। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हम लगातार करंट अफेयर्स को कर रहे थे क्योंकि मुझे लग रहा था कि हम करंट अफेयर्स में जो है कहीं ना कहीं पीछे है, तो क्यों ना अभी करंट अफेयर्स को ही कर लें। और कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड भी थी कि सर करंट अफेयर्स को जो है थोड़ा जल्दी जल्दी करवाइए। इस एग्ज़ाम को अब जो है काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, तो हम भी अब जो है अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लेंगे यहाँ पर, ताकि अब जो है कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जो है कवर कर सके। तो यहाँ पर मैं आज के बाद जो वीडियो लेक्चर्स आएंगे तो उसमें मैं जो है उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी बहुत, जो हमने नहीं की हुई है या फिर मुझे लगता है कि उन चीज़ों को जो है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें हमने कवर की है या फिर जो क्वेश्चंस बहुत आसान से क्वेश्चंस है तो उनकी एक्सप्लेनेशन अब हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ही उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके भी कुछ सुझाव है इस एग्ज़ाम को लेकर तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये हमारे सुझाव है और अगले वीडियो लेक्चर जो है इन इन टॉपिक्स पे होने चाहिए। जैसे एचपी जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंडियन जीके हो गया, कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए या फिर जनरल साइंस एसएससी वगैरह वगैरह, जो भी आपको लगता है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किस लेवल के क्वेश्चंस थे आगे। An interface that can be used to connect the microcomputer bus to dash is called an input output port। ठीक है, तो कोई इंटरफेस है जिसे हम माइक्रो कंप्यूटर बस के साथ कनेक्ट करते हैं इनपुट आउटपुट पोर्ट में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। और इसका सही आंसर है सी है, पेरिफेरल डिवाइसेस हम उसे बोलते हैं। विच एप्लीकेशन इज़ नॉट टिपिकली इंक्लूड इन एम एस ऑफिस साइट। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सी एप्लीकेशन है जो एम एस ऑफिस के में जो है इंक्लूड नहीं रहती। तो इसका सही आंसर सी है, एंटीवायरस जो है एम एस ऑफिस में इंक्लूड नहीं रहती। हमने देखा है कि वर्ड प्रोसेसर रहता है, स्प्रेडशीट रहती है, डेटाबेस रहता है, बट एंटीवायरस नहीं रहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। द ब्राउज़र डैश कीप ए लिस्ट ऑफ वेब पेज यू हैव विजिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन। ठीक है, तो ब्राउज़र जो आपके वेब पेज को जो है डिटेल रखता है, जो भी आपने वहाँ पे उसे करंट सेशन में विजिट किए हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम हिस्ट्री बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक वेब पेज एंड इट्स कंप्यूटर ऑन द वेब। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा है जो आइडेंटिफाई करता है हमारे स्पेसिफिक वेब पेज को और कंप्यूटर्स को, कि वहाँ पे कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, ऑन द वेब की वेब में जो है कौन सा कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। तो इसका सही आंसर डी है, डोमेन नेम हमें जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश अलाउज वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस टू एक्सेस द इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज सच हैज़ द वेब एंड ईमेल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि वो इनमें से कौन सा है जो वायरलेस मोबाइल डिवाइसेस को एक्सेस देता है इंटरनेट में और सर्विसेज देता है, जैसे कि वेब एंड ईमेल सर्विस वगैरह वगैरह भी देता है। तो हमने वो बताना है। तो वायरलेस एक्सेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो यहाँ पे रहता है, सी इसका सही आंसर है। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल हमें जो है ये सारी सर्विसेज देता है। ए कम्युनिकेशन प्रोसेसर दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क बाय प्रोवाइडिंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ प्रोटोकॉल टू अनदर इज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बताना है कि वो कम्युनिकेशन प्रोसेसर कौन सा रहता है जो कनेक्ट करता है डिसिमिलर नेटवर्क्स को, एक दूसरे मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, प्रोवाइडिंग द ट्रांसलेशन फ्रॉम वन सेट ऑफ प्रोटोकॉल टू अनदर सेट। ठीक है, और एक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करता है एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल से दूसरे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स में, ताकि वो एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट कर सके। तो इसका सही आंसर बी है, गेटवे ये सब चीज़ें करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन बाय ए सन माइक्रो सिस्टम। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि इनमें से वो कौन सी जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा डिज़ाइन की गई है। तो इसका सही आंसर बी है, जावास्क्रिप्ट वो रहती है। वॉइस मेल क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। वॉइस मेल इज़ ए फंक्शन मच लाइक एन आंसरिंग मशीन। वॉइस मेल जो है एक फंक्शन है जो मच लाइक आंसरिंग मशीन रहता है। अलाउिंग कॉलर टू लीव ए वॉइस मैसेज फॉर द कॉल्ड पार्टी। ठीक है, तो अलाउिंग कॉलर को अलाउ करता है कि भाई वो मैसेज को लीव करे वहाँ पे कॉल पार्टी के लिए जिसे भी वो कॉल कर रहा है। तो इसका सही आंसर जो है सी है।
कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। ए पैसिव थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इज, जो पैसिव थ्रेट रहता है कंप्यूटर सिक्योरिटी के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम मेलिशियस इंटेंट, हम उसे बोलते हैं, और ए इसका सही आंसर है। बोल्ड इटालिक एंड अंडरलाइन आर फ्यूचर यूज्ड इन मैनी प्रोग्राम्स, ठीक है, बोल्ड इटालिक और अंडरलाइन फ्यूचर जो है हम मैनी प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंट कैन दिस फ्यूचर बी अप्लाइड, तो इनमें से वो किस इंटेंट में जो है हम इन फीचर्स को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बी है, टेक्स्ट में ये सब हम जो है अप्लाई कर सकते हैं इन फीचर्स को। एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, ठीक है भाई, जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में एरर रहता है उसे हम बग बोलते हैं। एग्जामिनर हमें ये बोल रहा है। व्हाट इज़ द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, ठीक है, तो अल्टरनेटिव कंप्यूटर में जो है इन शब्दों को क्या बोलते हैं, तो ये हमसे बोल रहा है। जार्गन का जो यहाँ पे मीनिंग रहता है वो बोलता है कि सिमिलर शब्द जो है बग का क्या है, वो हमसे पूछ रहा है एग्जामिनर। और इसका सही आंसर डी है, ग्लिच, हम फिर उसे बोलते हैं बग को, और क्या भी बोल सकते हैं हम, ग्लिच भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर विच आर मेड ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सर्किट से बने होते हैं, आईसी चिप से बने होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। आगे देखते हैं। बाय एन इंटरनेट वी मीन्स एन, जो कोई इंटरनेट है हमारे लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इंटरनेट हमारे लिए क्या, या इंटरनेट क्या मीनिंग रखता है, तो ये हम लोगों ने बोलना है। तो इसका सही आंसर डी है, ए नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, जो कोई नेटवर्क है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस में कनेक्ट रहता है और जो है यूजिंग प्रोटोकॉल्स का यूज भी करता है, उसे हम इंटरनेट बोलते हैं। तो ये है इसका आंसर डी, इसका सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्टेबल वे टू शट डाउन द योर कंप्यूटर, इनमें से वो कौन सा एक्सेप्टेबल वे है आपके कंप्यूटर का शट डाउन करने का, तो ये मुझे आप लोगों ने बताना है, मतलब एग्जामिनर को बताना है। तो इसका सही आंसर है सेलेक्ट द शट डाउन ऑप्शन फ्रॉम ए मेन्यू। तो ये तो मैंने बहुत आसान से क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट में डाले हुए थे, मुझे लगा कि आप लोग अच्छा स्कोर इसमें गेन करेंगे, पर जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अपने स्कोर सेंड किए हुए हैं 65, 68 और 58 मिनिमम रहा है, स्टूडेंट्स को जो है उतना ज़्यादा गेन नहीं किया है आप लोगों ने यहाँ पर। हो सकता था कि यहाँ पे हम जो है 72, 75 तक जो है गेन कर सकते तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन थे। पता नहीं अब कहाँ कमी रह गई, मेरे पढ़ाने में कमी रह गई कि कहाँ कमी रह गई, कम टाइम था तो इसलिए कमी रह गई होगी। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ड्राफ्ट फोल्डर इन एन ईमेल सिस्टम, ठीक है, तो ईमेल सिस्टम में ड्राफ्ट फोल्डर को प्रोवाइड करवाने का क्या पर्पस है कंपनी का, ये हमें बोल रहा है एग्जामिनर कि बताओ कि कौन सा पर्पस है। तो इसका बी सही आंसर है, टू सेव अनसेंड ईमेल, ठीक है, तो अनसेंड जो हमने कोई ईमेल हमने सेंड नहीं की हुई है वो हमारे ड्राफ्ट फोल्डर में चली जाती है, तो उसको सेव करने के लिए जो है ड्राफ्ट फोल्डर का जो है मेन पर्पस है। टू आइडेंटिफाई ए डॉक्यूमेंट इट इज़ हेल्पफुल टू इंक्लूड द फाइल नेम ऑन ईच पेज है से, तो कोई अगर हमने डॉक्यूमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है तो उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए इनमें से क्या हेल्पफुल रहता है एवरी पेज में, तो हमने ये बताना है। इसका सही आंसर ए है, हेडर एंड फुटर जो है मतलब हेल्पफुल रहते हैं, और हेडर और फुटर का हमने जो है काफ़ी बार पढ़ लिया है। सॉफ्ट कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन बी यूज, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है ये हम लोगों ने बताना है, और इसका सही आंसर बी है, व्यूड ओनली, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, टच वगैरह नहीं कर सकते सॉफ्ट कॉपी में, वो कॉपी रहती है जो हमारे कंप्यूटर में होती है। प्रेसिंग एंड क्विकली रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस इज कॉल्ड, ठीक है, प्रेसिंग और फिर क्विकली रिलीजिंग द लेफ्ट बटन, यहाँ पे देखना है कि फोकस लेफ्ट बटन पे हो रहा है, ऑफ द माउस इज कॉल्ड, तो हम उसे क्या बोलते हैं माउस में, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट क्लिक, हम उसे बोलते हैं। तो डी इसका जो है सही आंसर है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जस्टिफाइड टेक्स्ट, जस्टिफाइड टेक्स्ट का मीनिंग क्या रहता है ये हम लोगों को बताना है। द टेक्स्ट अलाइंस विद बोथ द राइट एंड लेफ्ट मार्जिन, ठीक है, जो टेक्स्ट जो है लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों साइड में अलाइन रहते हैं उन्हें हम जस्टिफाइड टेक्स्ट बोलते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर कैन बी प्रोवाइड, कंप्यूटर इनमें से हमें क्या प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर जो है लॉजिकल डिसीजन एंड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल सही है। सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम एंड क्वालिटी कंट्रोल भी कंप्यूटर हमें
प्रोवाइड करता है, तो बी भी सही है। इंडस्ट्रियल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट में भी कंप्यूटर जो है हमें पता है कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, ऑल ऑफ दीज। डिजिटल कंप्यूटर कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर हैज़ कम्पेयर टू एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। जो डिजिटल कंप्यूटर रहते हैं वो इलेक्ट्रिक पावर जो है एनालॉग कंप्यूटर के कंपेरिजन में जो है कितनी कंज्यूम करते हैं, ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सी सही आंसर है, लेस पावर कंज्यूम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और आंसर की में शायद मेरे से ये गलत टाइप हो गए थे, तो आप लोगों ने इनको जो है करेक्ट कर लेना है। द फ्रेज डैश डिस्क्राइब वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, हॉर्स अटैक, एपलेट एंड अटैक स्क्रिप्ट तो है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? कोई फ्रेज है ये जो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, इनको जो है हम क्या बोलते हैं जो वायरस को डिस्क्राइब करते हैं? इसको हम बोलते हैं मालवेयर्स, हम उसको बोलते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। डैश इज़ द प्रोटोकॉल दैट सपोर्ट लिंकिंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। इनमें से वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो सपोर्ट करता है एक पेज से दूसरे पेज में लिंक करने के लिए? तो इसका सही आंसर सी है, HTTP प्रोटोकॉल्स, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका सही आंसर है। व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्टिव सेल जो है एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका सही आंसर सी है, फॉर्मूला बार जो है एक्टिव सेल के कंटेंट को डिस्प्ले करता है, ये हमने MS एक्सेल में भी देखा है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर बाय IBM इज कॉल्ड, ठीक है। तो IBM जो हमारी लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनी है IBM, उनकी जो है लैपटॉप की सीरीज़ कौन सी है इनमें, ये हम लोगों को बताना है। और ऐसे क्वेश्चन जो है हमें तब आते हैं अगर हम न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह पढ़ते हैं या फिर ये न्यूज़ में कई बार आए हुए होते हैं, तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका सही आंसर जो है डी है, थिंक पैड जो है IBM वाले जो मैन्युफैक्चर करते हैं थिंक पैड को, तो डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या रहता है ये हम लोगों को बताना है। इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर और रिट्राइव ए पीस ऑफ डेटा। तो ये जो है टाइम टेकन है मेमोरी के द्वारा जो डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए लिया जाता है, तो ए इसका सही आंसर है। इफ़ कन्फिगर्ड करेक्टली, अगर कन्फिगर्ड करेक्टली रहती है कंप्यूटर में, तो डैश द डैश विल प्रिवेंट इंटरेक्शन विद योर कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा है जो हमारे प्रिवेंट को जो इंटेक्शन को प्रिवेंट करती है कंप्यूटर में आफ्टर स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड में? तो इसका सही आंसर जो है सी है, स्क्रीन सेवर। और स्क्रीन सेवर हम लोगों ने देखा है कि जब हम उस पर वहाँ पे जो है टाइम जितना भी सेट करते हैं 2 मिनट 5 मिनट के बाद वगैरह वगैरह, तो स्क्रीन सेवर जो है खुद से ही इनेबल हो जाता है। GUI इज ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इनमें से क्या है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर सी है, सॉफ्टवेयर इंटरफेस आल्सो कॉल्ड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हम उसे बोलते हैं। When we run program in HTML coding, dash is used as backend and dash work as front end, ठीक है। तो जब हम HTML कोडिंग का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो इनमें से वो कौन सा है जो बैकएंड में यूज़ करते हैं हम लोग, और इनमें से वो कौन सा है जो फ्रंट एंड में वर्क करता है, तो ये हम लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर ए है, नोटपैड जो है हम बैकएंड में यूज़ करते हैं और इंटरनेट एक्सप्लोरर को जो है हम फ्रंट एंड की तरह वर्क करते हैं वहाँ पर, तो ए इसका सही आंसर है। डैश इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज एंड डैश इज़ द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सीन ऑन ओपनिंग ऑफ ए वेबसाइट, ठीक है। तो इनमें से वो कौन सा है जो कलेक्शंस ऑफ वेब पेज रहता है, और इनमें से वो कौन सा है जो किसी भी वेबसाइट का फ्रंट पेज रहता है, तो ये हम लोगों को यहाँ पे बताना है। एग्जामिनर ऐसा हमसे पूछ रहा है, तो इसका बी सही आंसर है। वेबसाइट हमने पहले भी पढ़ा है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस रहते हैं, और जो है होम पेज जो है किसी भी वेबसाइट का जो है फर्स्ट पेज रहता है, वेरी फर्स्ट पेज जो किसी भी वेबसाइट का रहता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। हु डिज़ाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। तो हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि इनमें से किन लोगों ने जो है या फिर किन साइंटिस्ट ने जो है ENIAC कंप्यूटर को डिज़ाइन किया था, जो कि हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी है। तो इसका सही आंसर सी है, J. Eckert एंड जॉन W. माउचले ने जो है ENIAC कंप्यूटर को जो है डिज़ाइन किया था, और हमने इसको जो पहले भी कई बार पढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस इज, ठीक है। तो इनमें से क्या है जो आउटलुक जो है एक्सप्रेस करता है, तो इसका सही आंसर ए है, ईमेल क्लाइंट जो है आउटलुक एक्सप्रेस करता है। और हम लोगों को पता है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है का ये एक सॉफ्टवेयर था आउटलुक, जो हमें ईमेल सेंड वगैरह वगैरह करने के लिए जिसे हम यूज़ करते थे, बट अब ये करंटली जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया है इस सॉफ्टवेयर को। और यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर था
ऑरकुट भी था वहाँ पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था ऑरकुट माइक्रोसॉफ्ट का, जो है अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द WW स्टैंडर्ड्स अलाउ प्रोग्राम्स ऑन मैनी डिफरेंट कंप्यूटर्स प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जो हमारे वर्ल्ड वाइड वेब स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं वो अलाउ करते हैं प्रोग्राम्स को मैनी डिफरेंट कंप्यूटर्स प्लेटफॉर्म में। शो द इंफॉर्मेशन ऑन सर्वर सच प्रोग्राम आर कॉल्ड। और जो इन्फॉर्मेशन में और जो सर्वर में इंफॉर्मेशन को शो करते हैं उस टाइप के प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे बताना है। और इसका सही आंसर बी है, वेब ब्राउज़र हम उसे बोलते हैं। नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द डैश टोपोलॉजी। नेटवर्क कंपोनेंट्स जो हमारे सेम केबल से कनेक्टेड रहते हैं तो वो किस टोपोलॉजीज में रहते हैं, तो ये हम लोगों को बताना है। तो वो जो है बस टोपोलॉजी में रहते हैं। व्हाट डिवाइस इंक्लूड एन एडेप्टर दैट डिकोड डेटा सेंट इन रेडियो सिग्नल। ठीक है, तो इनमें से वो कौन सा डिवाइसेस है जो एडेप्टर को इंक्लूड करता है और डेटा को डिकोड करता है इन रेडियो सिग्नल में। तो उसका सही आंसर जो है सी है, रूटर वो डिवाइसेस रहता है। टू मूव टू द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स की बॉटम की ओर मूव करना है, लास्ट में जाना है, तो हम इनमें से क्या प्रेस करेंगे या कौन सा की कॉम्बिनेशन प्रेस करेंगे, तो कंट्रोल प्लस एंड की जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो है डॉक्यूमेंट्स के एंड बॉटम में चले जाएंगे बिल्कुल। तो 20 का सही आंसर है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का क्या फंक्शन है ये हम लोगों को बताना है। इट लेट्स यू बिगिन इन ए पैराग्राफ विद ए लार्ज ड्रॉप इनिशियल कैपिटल लेटर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ड्रॉप कैप क्या करता है कि जो भी हम पैराग्राफ करेंगे, किसी भी वर्ड प्रोसेस में जो भी हम पैराग्राफ को शुरू करते हैं, वो हमारे वहाँ पे जो पैराग्राफ का पहला लेटर रहता है उससे जो है कैपिटल कर देता है। तो ये फंक्शन रहता है ड्रॉप कैप का। तो सी इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ द करेक्ट एसोसिएशन बिटवीन ए हार्डवेयर कंपोनेंट एंड ए कंप्यूटर फंक्शन। ठीक है, तो इन यहाँ पर वो कौन सा जो है करेक्ट एसोसिएशन है बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर फंक्शंस का। ठीक है, तो हम लोगों ने देखना है मॉनिटर इनपुट ये भी गलत है, CPU स्टोरेज ये भी गलत है, हार्ड डिस्क प्रोसेसिंग ये भी गलत है, माउस और इनपुट ये सही है। बी इसका जो है करेक्ट एसेशन है। माउस जो क्या रहता है, इनपुट डिवाइसेस रहता है, तो माउस प्लस इनपुट। ठीक है, तो ये बी इसका सही आंसर है। डैश आर लिस्ट ऑफ कमांड दैट अपेयर ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पर वो कौन सा है जो लिस्ट ऑफ कमांड रहती है जो हमारे स्क्रीन पर जो है अपेयर रहती है। तो इसका जो सही आंसर सी है, मेन्यू वो जो है लिस्ट ऑफ कमांड रहती है मेन्यू में जो हमारे स्क्रीन में अपेयर रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल नेम। तो इनमें से वो कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स रहती है फाइल नेम के कंसर्न के में, तो ये हम लोग को बताना है। तो डी इसका जो है सही आंसर है। द फाइल एक्सटेंशन कम बिफोर द डॉट। ठीक है, तो ऐसा जो है नहीं रहता कि जब हम कोई भी फाइल एक्सटेंशन देते हैं तो वो हमेशा जो है डॉट के बाद ही रहता है। डॉट .exe, डॉट .xls वगैरह वगैरह जितनी भी फाइल की एक्सटेंशन रहती है वो हम जो है डॉट के बाद उसे देते हैं। तो डी इसका जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये गलत है यहाँ पर। लाइनेक्स इज़ एन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोगों ने यहाँ पे बताना है कि लाइनेक्स इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, और लाइनेक्स जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम आर लकीली टू बी फेच्ड फ्रॉम। ठीक है, जो हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं किसी भी प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में, तो वो हमारा इनमें से कहाँ पर फैच होता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कैशे मेमोरी में वो प्रोग्राम्स रहते हैं जो हम बार बार यूज कर रहे होते हैं ताकि हम उसे जो है फास्ट और डायरेक्टली एक्सेस कर सके, मतलब फास्ट तरीके से एक्सेस कर सके। द प्रोसेस ऑफ द प्राइमरी की इन डेटाबेस इज टू। प्राइमरी की का क्या प्रोसेस रहता है डेटाबेस में, ये हम लोगों ने बताना है। और इसका आंसर सी है, यूनिकली आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड। ठीक है, प्राइमरी की को हम जो है डेटाबेस में क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम यूनिकली डेटा का रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज। यहाँ पर कौन सी जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है इनमें से, तो हम लोगों को ये बताना है। तो इसका सी सही आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट जो है कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। बेसिक जावा C++ तो है, ये तो हम सबको पता है। टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट। हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही रहती है। 1 किलोबाइट जो है 1024 बाइट्स की रहती है, ये हम लोगों को पता है। और बाकी जो है यहाँ पे जो है इनकरेक्ट है। 1 MB जो है 1024 किलोबाइट की रहती है, और बाकी तो गलती है यहाँ पर। तो इसका ए सही आंसर है। आगे देखते हैं। वीडियो इज़ आल्सो कॉल्ड है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्क्रीन भी हम उसे बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं। तो बोथ ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन को कौन सा जो है कट नहीं करता
प्रोग्राम का कौन सा प्रोग्राम है जो इन्फॉर्मेशन को कट नहीं करता, ये हम लोगों को बताना है। प्रेसिंग Ctrl+C को जो हम प्रेस करेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है कट नहीं होती। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। इफ़ यू बिगिन टाइपिंग एन एंट्री इनटू ए सेल, अगर आप किसी सेल में टाइपिंग को शुरू कर दिया है आपने, एंड देन रियलाइजिंग दैट यू डोंट वांट योर एंट्री प्लेस्ड इनटू ए सेल, ठीक है, और अब आप लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई आपने तो गलत सेल में एंट्री कर दी, तब अब आप क्या करेंगे, ये हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है। इसका सही आंसर है प्रेस द एडिट फार्मूला बटन। अब हम जो है फार्मूला बटन को प्रेस करेंगे और वहाँ पर जो है हम सेल की एंट्री को जो है वहाँ पे जो हम सेल की लोकेशंस को चेंज कर सकते हैं और वहाँ पे जिस भी सेल में हमने एंट्री करनी है और उस लोकेशन पे स्विच कर सकते हैं। तो इसका डी सही आंसर है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग, फॉन्ट स्पेसिंग जो है इनमें से किस में जो है अवेलेबल नहीं रहता, तो ये हम लोगों ने बताना है, या फॉन्ट स्पेसिंग में जो है इनमें से क्या अवेलेबल नहीं है। तो बी इसका सही आंसर है। फॉन्ट स्पेसिंग में जो है लूजली अवेलेबल नहीं रहता। शाइमर स्पार्कल टेक्स्ट, ठीक है, शाइमर स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड्स एटसेट्रा आर नोन हैज, ठीक है, तो शाइमर स्पार्कल टेक्स्ट और ब्लिंकिंग बैकग्राउंड को हम किससे जानते हैं, ये हम लोगों को बताना है, और इन सब को हम जो है फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं। विच कमांड इज यूज टू सेट ए नेम टू डिस्क इन डॉस, ठीक है, तो डॉस में जो है किस कमांड को हम यूज़ करते हैं नेम को सेट करने के लिए, तो उसमें जो हम लेबल को यूज़ करते हैं, लेबल कमांड का यूज़ करते हैं। तो सी इसका सही आंसर है। इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, इंस्ट्रक्शन और मेमोरी एड्रेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी कोड से रिप्रेजेंट करते हैं। बी इसका सही आंसर है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है डेटा को स्टोर करते हैं बट वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इनमें से क्या परफॉर्म नहीं कर सकते, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिक ऑपरेशन या फैच ऑपरेशंस, आइदर ऑफ दीज। तो जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है इनमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डी इसका सही आंसर है। व्हाट इज मीन्ट बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर, डेडिकेटेड कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, ये एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है। इसका बी सही आंसर है। विच इज असाइंड वन एंड ओनली वन टास्क, ठीक है, डेडिकेटेड कंप्यूटर क्या करता है, उसको सिर्फ हम वन और एक या फिर एक ही टास्क को असाइन करते हैं एट ए टाइम। तो बी इसका सही आंसर है। टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट लोकेशन यूज, ठीक है, अगर हमने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट लोकेशन में सेव करना है तब हम क्या प्रेस करेंगे, तब हम जो है सेव हैज़ प्रेस करेंगे या फिर सेव हैज़ का यूज़ करेंगे ताकि हम डॉक्यूमेंट्स को जो है डिफरेंट जो है लोकेशंस में सेव कर सकते हैं, सेव हैज़ का यूज़ करके, प्रेस नहीं करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन का क्या फंक्शन रहता है, ये हम लोगों को बताना है। स्टोर डिलीटेड फाइल, रिसाइकल बिन में जो है हम डिलीटेड फाइल को स्टोर करते हैं। तो ए इसका सही आंसर है। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासीफाइड हैज़ लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिसे हम क्लासीफाई करते हैं लो लैंग्वेज की तरह, तो इसका या फिर लो लैंग्वेज जो रहती है, तो इसका सही आंसर डी है। असेंबली लैंग्वेज इज कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए डैश इज ए डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड सर्च प्रोटेक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे वो कौन सा डिवाइसेस है जो केवल हमें सर्च प्रोटेक्शंस को ही प्रोवाइड नहीं करता बट आल्सो फर्निश यूर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग ए पावर आउटेज, ठीक है, और आपके कंप्यूटर को फर्निश करता है बैटरी बैकअप से जबकि आपके पास पावर नहीं होती या फिर हमारी लाइट वगैरह वगैरह चली जाती है तब हमें बैकअप प्रोवाइड करवाता है। तो इनमें से वो कौन सा डिवाइस है ये हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर सी है, यूपीएस है, अनइंटरप्टेटिव पावर सप्लाई जो है ये स्टैंड करता है, यूपीएस इसका सही आंसर है। डैश इज द कम्बिनेशन ऑफ की टू स्विच बिटवीन द लास्ट 4 प्लेसेस दैट यू हैव एडिटेड, तो यहाँ पर वो कौन सा की कॉम्बिनेशन है जो स्विच करता है लास्ट 4 प्लेसेस तक जो हमने रिसेंटली जो है एडिट किए हुए होंगे। तो ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर जो है ए है। अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो है लास्ट 4 प्लेसेस तक जा पाएंगे जो भी हमने एडिट किए हुए होंगे। तो इसका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों को बताना है और इसका सही आंसर जो है सी है। सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम हैज़ फास्ट हैज़ पॉसिबल, ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर जो रहते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं कुछ प्रोग्राम्स को हैज़ फास्ट हैज़ पॉसिबल, जितने भी मतलब फास्ट तरीके से जो है पॉसिबल हो सकता है।
वाइल मेन फ्रेम यूजेज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट हैज़ मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली, और मेन फ्रेम कंप्यूटर अपनी पावर का यूजेस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए कंकरेंटली। तो ये जो है मेन डिफरेंस रहता है सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच। ये हमारे आज के 60 क्वेश्चंस थे और हम लोगों ने जो है 120 क्वेश्चंस कर लिए हैं कंप्यूटर के। अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को किसी क्वेश्चंस में कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट होने के लिए जो है अब काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और हमने भी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर लिया है। हम यहाँ पे चीज़ें जो है फास्ट तरीके से कर रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन करके रखें ताकि कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो जाए। हम यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें को अब कवर करेंगे कम टाइम में। और जो है आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप मेरा वर्क पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ अपडेटेड रहने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम।